तो सर मैं एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया था 4 बार, जो कि सर मैं क्लियर नहीं कर पाया था रिटन एक भी बार। हर फेलियर से मैं कुछ ना कुछ सीखा और सर उसको मैं दोबारा सर वो नहीं किया सर। बस यही था कि इंडियन आर्मी में जाना है मेरे को। आई हैव टू सर्व माय कंट्री। शिद्दत हो अगर जज्बात में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं इस कायनात में। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं जुबैर एहसानी और हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। मेरे साथ हैं आज अमित प्रकाश, जिन्होंने CDS 1 2022 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया है। तो सबसे पहले हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई अमित। और आज इनके सफ़र के बारे में जानेंगे कि ये कैसे, किस अटेम्प्ट में और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को तैयार किया और ऑल इंडिया रैंक 3 तक आ पाए हैं। तो अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच अ काइंड वर्ड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि CDS के बारे में आपको कैसे पता चला कि आपका बैकग्राउंड आर्मी से है, या फिर कैसे पता चला कि CDS की तैयारी करनी है? CDS एग्ज़ाम होता है, CDS एग्ज़ाम के बारे में कैसे पता चला? सर मैं आर्मी बैकग्राउंड से तो नहीं हूँ सर, लेकिन मैंने सैनिक स्कूल कपूरथला से पढ़ाई की है। तो सर वहाँ का एम ही यही होता है कि कैडेट्स को आर्म्ड फोर्सेस में भेजना। तो सर मैं वहीं से मोटिवेटेड था कि मेरे को इंडियन आर्मी में जाना है। तो सर मैं एनडीए का एग्ज़ाम भी दिया था 4 बार, जो कि सर मैं क्लियर नहीं कर पाया था रिटन एक भी बार। तो सर उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की सर, जब मैं अपने 3rd ईयर में था, तो सर मुझे ये पहले से ही पता था कि अगर आप 12th में एनडीए में नहीं जा पाए हो तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है जो कि CDS है। सो फ्रॉम देयर सर मुझे पता लगा कि हाँ मैं अब CDS दूंगा। उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन की और सर मैं अपना अटेम्प्ट लिया। ये कौन सा अटेम्प्ट है अमित तुम्हारा? सर ये मेरा वैसे पहला ही अटेम्प्ट है सर। बहुत बढ़िया। तो अमित, जैसे कि आपकी कुछ स्ट्रेटजी रही होगी Yes. CDS निकालने के लिए, तो वो स्ट्रेटजी हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए और GS के लिए आप क्या करते थे? सर मैथ्स के लिए सर, जैसे कि मैथ्स सर थोड़ा मेरा वीक था सर मैथ्स। तो सर मैं सबसे पहले सर NCERT बुक फोकस किया सर, जैसे 8th 9th के जो 9th 10th का जो NCERTs होते हैं सर। उसके बाद मुझे सर एग्जामपुर पे सर आपके बारे में पता लगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल था सर। आप जो क्वेश्चंस कराते थे वो काफ़ी हेल्पफुल रहते थे और उनका सर लेवल बिल्कुल इक्वल रहता था। तो सर अगर आप वो कर पा रहे हो, इसका मतलब यू आर एलिजिबल फॉर दैट एंड आप वो कर सकते हो सर। बाकी अगर इंग्लिश का बात करें तो सर इंग्लिश का मेरे को सर पहले से ही आइडिया था, क्योंकि सर एनडीए का भी जो लेवल होता है सर वो सेम होता है। तो सर इंग्लिश का मेरे को पहले से ही आइडिया था सर, और मैं इंग्लिश के सर मॉक्स देता था। आपने एनडीए पहले दिया हुआ है? यस सर, एनडीए सर मैं 4 बार दिया हूँ सर, और पर मैं सर क्लियर रिटन एक भी बार क्लियर नहीं कर पाया था सर। और बाकी सर जो वोकैब पोर्शन है सर, वो मैं 2016 से लेकर सर मैं सारे वोकैब में नोट करके सर मैं उसको लगभग लर्न कर लिया था सर, और ऑप्शंस भी उनके लर्न कर लिया था, जो कि काफ़ी हेल्पफुल थे। मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस? यस सर, NCERTs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सर GS के लिए सर मैं NCERT पे ज़्यादा फोकस किया। GS के लिए भी सर, ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th का, और साइंस के लिए सर 8th 9th के NCERTs, और सर हिस्ट्री के लिए सर मेरा BA में सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो सर वो मुझे पहले से ही आइडिया था सर हिस्ट्री का। अच्छा, और आप अपने नोट्स बनाते थे? यस सर, पर्सनल नोट सर मैं हर एक सब्जेक्ट का बनाया हूँ सर, जो कि मेरे को काफ़ी हेल्पफुल किया है रिवीजन टाइम। क्योंकि सर अगर आप कोई क्लासेस कर रहे हो तो उसके बाद सर आप रिवीजन करते टाइम उस क्लासेस को वापस नहीं देख सकते हो। तो जो आपके काम आएंगे सर, वो आपने जो नोट किया वही काम आएगा। तो सर मैं नोट्स पे बहुत फोकस किया सर। मेरे अपने पर्सनल सारे सब्जेक्ट के नोट्स हैं सर, मैं उनसे काफ़ी किया हूँ सर। तो ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी सीख है, जो हम क्लास में बोलते रहते हैं हम सारे टीचर्स, कि अपने नोट्स बनाइए। पीडीएफ के चक्कर में बच्चे पड़े रहते हैं। यस, लेकिन नोट्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो ये आपके लिए एक, आप लोग कहते रहते ना कि सर जो बच्चा, मतलब बहुत दिन से ये बात चली थी अमित कि मैं आपको अमित से मिलाने वाला हूँ, लेकिन अभी आप कुछ बिजी थे शायद, आपका डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था। तो मैंने बच्चों से ही कहा था कि आप अपने क्वेश्चन बता दीजिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। यस सर, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा बच्चे आपको सुनने आए ना। यस सर। तो मैं वो क्वेश्चन भी लेकर के आया हूँ, तो इसीलिए मैं स्ट्रेटजी आपसे पूछ रहा था। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जैसे
आपके नोट्स बन गए, तो रिवीजन के लिए आप क्या करते थे? सर रिवीजन के लिए सर मैं एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लिया करता था सर। मैं जनरली सर डेली टारगेट्स, वीकली एंड मंथली टारगेट्स अपने पहले ही सेट करके रखता था कि आज जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरे को अपने 2 घंटे में क्या करने हैं, या फिर जैसे अगर मेरा 1 वीक हो गया, 1 वीक का मैं टारगेट सेट कर लेता था कि मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। और सर उसके बाद सर मैं 1-2 दिन बफर में रखता था कि अगर इन केस अगर जो मैंने टारगेट सेट किया अगर वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया तो मैं अपने बफर में कंप्लीट कर पाऊँ। और उसके बाद सर मैं जो 1 वीक कंप्लीट करता था उसके बाद सर मैं 1 दिन रिवीजन करता था, जो कि मैं 1 वीक में कंप्लीट किया हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए ये, और ऐसे ही AIR 3 नहीं आता है, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत लगती है। तो बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं अमित कि सर 4 महीने में CDS हो सकता है क्या? यस सर। और अभी आप देखोगे ना तो अभी बच्चा अभी एकदम से सोया हुआ है, यस सर, है ना। अब जब एग्ज़ाम आपका अप्रैल में है तो ये मार्च में आएंगे मेरे पास कि सर अब 15 दिन में करा दो। तो क्या अमित मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 15 दिन या 20 दिन में CDS हो सकता है? मैं सर कहूँगा CDS का जो लेवल होता है सर वो थोड़ा ऊपर है सर। जो GS पोर्शन है, जो मैथ्स पोर्शन है और सर इंग्लिश भी सर, ये काफ़ी ऐसे टिपिकल से होते हैं सर। अब जब तक आप मॉक्स प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, एक सिलेबस लगभग 80% तक आप सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाओगे तो मुश्किल हो जाता है सर। काफ़ी मुश्किल है ऐसे 30 दिन में या वो करना सर। मेरे को जहाँ तक लगता है सर 4 महीने तो सर आपको देने ही पड़ेंगे, जो कि कंसिस्टेंटली आपको देने पड़ेंगे। मुझे याद है कि शायद नवंबर 2021 की बात है जब आपका पहली बार टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि सर मेरा मैथ्स बहुत वीक है। यस सर। और ये सारी बातें, और तब से आपकी जर्नी मैं देख रहा हूँ। यस और सर। आपने AIR 3 यस हासिल किया है, तो मेहनत 2021 से और 2022 यस एक साल सर। लगभग होने वाला है। तो ये है कि अगर आप CDS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इनसे बेहतर मोटिवेशन आपके लिए कोई नहीं होगा। अच्छा, रिटन, ये तो हो गया रिटन निकालने का। यस अब आते हैं SSB पर। यस सर। तो SSB के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? आप फिजिकल कुछ ट्रेनिंग वगैरह करते थे, क्योंकि GTO वगैरह में तो आप जानते हैं थोड़ा सा यस फिजिकल। सर फिजिकल सर इम्पोर्टेंट है, पर सर फिजिकल से भी ज़्यादा और चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जैसे सर इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लाइक इट बच्चों इज़ का, द मस्ट पार्ट। हाँ मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। सॉरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो SSB हमारा होता है उसमें कम्युनिकेशन स्किल। तो क्या English। बच्चे पूछते हैं कि हम हिंदी में दे सकते हैं या फिर इंग्लिश मतलब फ्लुएंसी ही जरूरी है? इस पर भी थोड़ा सा बच्चों का डाउट आज आपको क्लियर करना है। सर हिंदी में दे सकते हैं या नहीं है, इस पे कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। आप दे सकते हैं, पर सर वो प्रेफर कम किया जाता है सर। चूँकि सर आप अगर आप ऑफिसर बन रहे हो तो सर आपको बहुत सारे ऐसे किसी ग्रुप को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या फिर उनको कुछ बताना पड़ेगा, तो सर मोस्टली वो इंग्लिश में ही होता है। तो सर मुझे लगता है कि सर इंग्लिश आपको प्रेफर करना चाहिए, वो भी फ्लुएंसी के साथ। बिल्कुल, तो इंग्लिश जरूरी है, इसका मतलब ये है इंग्लिश यस जरूरी सर। है। और सर ऐसा नहीं है सर, इंग्लिश इंप्रूव किया जा सकता है। जस्ट आप 4-5 महीने दो, आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ो, आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ो, आप रीडिंग करो, कोई भी आप लाउड रीडिंग करो, या फिर अगर आप मूवीज़ भी देखते हो तो इंग्लिश मूवीज सबटाइटल के साथ देख सकते हो सर। या फिर आप अपने आप को सर रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनो, मिरर के सामने बोलो सर। ये सब कुछ सर काफ़ी बेसिक टैक्टिक्स है जिससे इंग्लिश आराम से सर 3-4 महीने में आप फ्लुएंसी ला सकते हो सर इंग्लिश। बस हमें हेजिटेशन होती है, हम Yes, बोल sir. नहीं पाते हैं ना। यस सर। तो अब SSB के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। कैसा रहा आपका SSB का एक्सपीरियंस, जो 5 Sir, दिन की जर्नी थी? SSB का सर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था सर। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रीनिंग हुआ सर, उसके बाद सारे वहाँ पे सर साइक हुआ, साइक टेस्ट हुए, उसके बाद सर GTO हुआ सर। काफ़ी वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। मेरा भोपाल में था सर SSB, तो सर भोपाल शहर भी अच्छा है सर, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा सर SSB का मेरा। चलिए, ऐसा कुछ आप बताना चाहें जो इंटरेस्टिंग हुआ हो आपके SSB में? आपके इंटरव्यू ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा हो, या फिर आपका GTO में कुछ हुआ, या फिर स्क्रीनिंग में, या फिर साइक में कुछ ऐसा? सर इंटरव्यू के टाइम सर जैसे मैं अपने सर इंटरव्यूअर सर को एक मैटर पे कन्विंस कर रहा था, तो सर वो मुझे बोलते हिंदी में कि तुम्हें संतरे बेचने और मुझे खरीदने हैं, तो तुम बेचो। और भी सर जैसे सर यही सब सर कुछ सर जो मेरा इंटरव्यू हुआ तो काफ़ी ऐसे मिक्स सा हुआ था, इवेंटफुल सा हुआ था कि पहले ऐसे मैं प्रेशर में आया, उसके बाद सर थोड़ा काम किए, और उसके बाद सर मैं काफ़ी लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाया था। तो सर ऐसे काफ़ी इवेंटफुल सा हुआ था सर मेरा इंटरव्यू। बिल्कुल। और SSB की आपने तैयारी कैसे करी? ऑनलाइन करी या फिर ऑफलाइन करी है? सर मैं SSB का तैयारी सर खुद से किया था सर, क्योंकि सर मैं सैनिक स्कूल से हूँ, तो सर वहाँ पे पहले ही सर वहाँ पे बच्चों को सर वैसे ही ट्रेन करते हैं, लाइक SSB एंड ऑल। उनका सर यही एम है इंडियन आर्म फोर्सेज में भेजना। तो सर वहाँ पे सर जो डेली सर जो रूटीन होता है उनसे हम सर काफ़ी कुछ सीखते हैं।
और सर बाद में जब मैं मेरे सर कुछ दोस्त हैं वो ऑलरेडी सर एनडीए में हैं, काफ़ी कुछ सीनियर्स भी हैं जो कि मेरे को हेल्प किए। सर मेरा एक दोस्त है सर बाबुल, उसने वो सर मेरा डेली इंटरव्यू लिया करता था सर, मैं भी उसका इंटरव्यू लिया करता था, कुछ मैं उससे सीखता था, कुछ वो मुझे सिखाता था सर। ऐसे करके मैं खुद से ही ट्रेनिंग किया था सर। मैं अगर साइक का हम बात करें तो सर मैं गूगल पे नॉर्मल साइक टेस्ट पिक्चर्स डालता था, पीपीडीटी एंड टैट, सर बहुत सारे पिक्चर आ जाते हैं सर, मैं उस पर प्रैक्टिस किया करता था। तो सर और बाकी सर मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काफ़ी फोकस किया। उसके बाद सर मैं नॉलेज अपनी काफ़ी बढ़ाया सर, न्यूज़पेपर पढ़ता था सर डेली, कुछ सर यूट्यूब पे भी सर बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल आते हैं सर, वो किया करता था, जिससे सर काफ़ी हेल्पफुल रहा। बहुत बढ़िया। तो ये आपका एसएसबी का हो गया। इसके बाद एसएसबी के बाद कितना टाइम लगा? सर एसएसबी के बाद सर वहीं पे मेडिकल हुआ था, 7 दिन वहाँ पे लगे थे सर। उसके बाद सर 2 महीने बाद मेरिट आया। उसके बाद सर अभी 6 जैन को सर ज्वाइनिंग है सर मेरी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपके परिवार वाले तो बहुत खुश होंगे? यस सर, खासकर आपके रिश्तेदार? यस। अब तो पूछते नहीं होंगे कि कब से तैयारी कर रहा है? नहीं सर, नहीं पूछते सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एग्जामपुर ने आपकी मदद कैसे करी? सर एग्जाम्पल पे सर मैथ्स का सर लगभग बहुत ज़्यादा पोर्शन सर मैं एग्जाम्पल से ही किया था सर। सर आपका सर जो क्लासेस होते थे सर, जो रेगुलर बेसिस पे जो सर ज्योमेट्री होते थे सर, ज्योमेट्री काफ़ी थोड़ा टफ आता है बिल्कुल। और मैं आपको याद दिला दूं कि आपके मैसेज के बाद ही मैंने यस सर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री 2 पार्ट यूट्यूब पर कराए थे। यस सर, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था सर। आप काफ़ी सर बेसिक से कराते थे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा सर। सर आपके जो क्वेश्चंस होते थे वो सर मैं क्वेश्चन बैंक सर लगा के सर डेली किया करता था सर, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा सर। मैं वहाँ पे मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद सर वो जो मेरा डर था थोड़ा कि मैथ्स में क्या होगा सर, वो काफ़ी निकला सर। जो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए सर उसके बाद। चलिए, अच्छी बात है। और साइंस में जुबैर सर ने आपकी कैसे हेल्प करी? सर साइंस में भी सर उनके क्वेश्चन बैंक में करता था सर, वो भी काफ़ी बेसिक से किए सर, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा सर। चलिए, तो आपका जो भी आपकी आगे की जर्नी है बहुत बहुत अच्छी हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। यस सर। और आप जितने भी हमारे बच्चे देख रहे हैं उनके लिए अमित प्रकाश ये एक इंस्पिरेशन है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता आपको एक दिन जरूर मिलती है। तो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से अमित आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल इंडिया रैंक 3 लाना हंसी खेल नहीं है, तो आप वो ला करके दिखाते हैं। मैं एक सवाल और लास्ट में करूंगा आपसे। यस सर। एक बच्चा है आकाश दुबे, जैसे आप रेगुलर रहते थे ऐसे ही वो रेगुलर है, चाहे सैटरडे का सेशन हो, संडे का सेशन, कुछ भी हो, ऐप पर हो चाहे यूट्यूब पर, वो आता है। तो उसी का ये 2 क्वेश्चन थे कि आपको अपनी तैयारी के ड्यूरिंग ही पता लग गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सर वैसे सर ये काफ़ी लगना सर, ये जैसे होता है कि सर वो आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है सर। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो सर, आपके स्कोर अच्छे आ रहे हैं, लाइक आप कट ऑफ चेक करते रहते हो कि जैसे 2016 मैंने मॉक दिया तो उसका स्कोर क्या था, कट ऑफ क्या था, और सर वो लगभग सर मैं सारे मॉक्स देता सर, और सर मैं उनके स्कोर क्लियर कर पाता था सर, जो कट ऑफ होते थे उस टाइम के। तो सर उस टाइम मेरे को लगता था कि चलो यार, अगर उस टाइम के भी कट ऑफ क्लियर कर पा रहा हूँ, या फिर जो रिसेंट हुए 2021 के उसके भी मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो सर वो मॉक टेस्ट से पता लगता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो सर। अगर आप मॉक टेस्ट के स्कोर से आप क्लियर कर पा रहे हो तो सर डेफिनेटली सर आप कर जाओगे सर। अच्छा, और एक और उसका क्वेश्चन था कि अगर आप जैसे प्रिपरेशन की ड्यूरिंग आप डीमोटिवेट होते थे, तो मोटिवेशन के लिए आप क्या करते थे? सर मोटिवेशन सर यही था कि सर मुझे कुछ भी हो जाए सर, इंडियन आर्मी में जाना ही है, सपना था सर मेरा। मैं कुछ सर अल्टरनेटिव बहुत कम सोच के रखा था। मेरा यही था कि कोई बात नहीं, अगर इस बार सीडीएस अगर रिटर्न हो जाता है, इनकेस अगर एसएसबी नहीं होता तो मैं फिर से करूँगा, एक बार फिर से अटैम्प्ट दूंगा, फिर से एसएसबी जाऊँगा, मतलब जितने भी अटैम्प्ट हो जाए मैं देना है मेरे को। मैं सर अल्टरनेटिव बहुत कम सोच के रखा था, बस यही था कि इंडियन आर्मी में जाना है मेरे को, आई हैव टू सर्व माई कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत। और आपने वो सर्व करने का अपना जो इरादा था उसको कर भी लिया, और आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं 6 जनवरी को। यस सर, है ना? और एक और उसी का क्वेश्चन था, मैं आपसे उसके 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको जैसे मान लीजिए किसी ने CDS 1 दिया, यस सर, और उसका नहीं हुआ, अब CDS 2 देगा वो, तो रिजल्ट आने में टाइम लगता है, 1 महीने का, 1.5 महीने का, है ना? उसके बाद फिर कैसे वो तैयारी फिर से स्टार्ट करे? सर तो सर वो सर मॉक टेस्ट से पता लग जाता है, या फिर जैसे आप एग्जाम देकर आए हो CDS 1 का, अगर मैं मानूँ तो उसके बाद सर अगर आपको लगता है कि आपका हो जाएगा तो बेटर आप
एसएसबी का प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप डाउट में हो कि यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो सर फिर भी आप अपने रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। किसी कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है या फिर आप पेपर देने गए हो, आपको लगा कि यार मैथ्स में मैं थोड़ा ज़्यादा स्कोर कर सकता था अगर थोड़ा और प्रैक्टिस करता तो सर आप वहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। और सर जहाँ पे सर रिजल्ट है सर वो उतना, सर अगर रिजल्ट अगर नहीं आता है तो सर आपके पास और दूसरा अल्टरनेटिव नहीं, आपको करना ही है। तो सर बस यही हमें सोचना है कि कोई बात नहीं, जो भी अगर मैं इस बार फेल किया हूँ उससे मैं जो भी सीखा हूँ उसको लेके चलूँ, या फिर जो मेरे शॉर्टकमिंग्स है उसको मैं दोबारा नहीं करूँ। सर जैसे मैं खुद सर एनडीए 4 बार सर में दिया था, जो कि सर मेरा एक भी बार रिटर्न क्लियर नहीं हो पाया था। तो सर मैं हर बार कुछ ना कुछ सीखा, मेरे को पता लगा कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं मॉक टेस्ट कम दे रहा हूँ। तो सर वो हर फेलियर से मैं कुछ ना कुछ सीखा, और सर उसको मैं दोबारा सर वो नहीं किया सर कि सेम मिस्टेक सर रिपीट नहीं किया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी सीख है कि मिस्टेक तो करिए जितनी करनी है, लेकिन उनको रिपीट मत कीजिए। यस सर। तो ये थे अमित प्रकाश आपके लिए ऑल इंडिया रैंक CDS 1 2022। ऑल इंडिया रैंक इनकी 3 है, और हमारी पूरी टीम की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। वही मंजिल को पा लेते हैं जो खारों पे चलते हैं, गुलों की सेज पर तो सोने वाले हाथ मलते हैं। अगर आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं तो रखिए अपने जज्बे में दम, हिम्मत, हौसला और जोश। हमारा यही आपसे कहना है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे साथ आने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।